हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो कल्पना कीजिए, घना जंगल हो, चारों ओर सन्नाटा हो और उसी जंगल में डर के साए में जी रहे हैं ऋषि मुनि। यज्ञ की अग्नि जलती है, लेकिन हर पल डर डर यही कहीं वो राक्षसनी ना आ जाए। और तभी एक दिन दो राजकुमार, जो दो बालक कहेंगे, अयोध्या से निकलते हैं और जिनका नाम था श्री राम और लक्ष्मण। आज हम सुनाएंगे आपको रामायण की वो कथा जब श्री राम ने अपने जीवन में पहला अधर्म वध किया। बहुत पुराने समय की बात है। मालदा और करकोटक नामक दो पवित्र वन थे। उन वनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या किया करते थे। लेकिन उस वन में एक राक्षसी रहती थी, और जो राक्षसी थी उसका नाम क्या था तो वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। पहले वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो पहले बहुत शक्तिशाली थी। उससे अत्यधिक बल प्राप्त था, लेकिन समय के साथ साथ उसका स्वभाव क्रूर हो गया। वह ऋषि मुनियों के यज्ञ बिगाड़ देती थी, हवन में मांस खाती थी, रक्त फेंक देती थी और ऋषि मुनियों को मारने से भी नहीं डरती थी और मारकर ऋषि मुनियों के खून पी जाती थी। ऋषि मुनि उससे बहुत परेशान हो गए थे, जिसके कारण वो वन छोड़कर जाने लगे। और ऋषि मुनि बहुत परेशान होने के कारण उनकी तपस्या टूट जाती थी, यज्ञ पूरे नहीं हो पाते, डर के कारण वो वन छोड़ने लगे। तभी सभी ऋषि मिलकर महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र ने निश्चय किया कि अधर्म का अंत होना चाहिए। अब यह अधर्म का अंत होना चाहिए। वे अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ के पास गए और उनसे विनती करी, हे राजन, आपकी हमें सहायता चाहिए। आपके पुत्र श्री राम ही हमें इस संकट से दूर कर सकते हैं। राजा दशरथ तो पहले घबरा गए, बोले, अरे ये क्या क्या कह रहे हो? राम तो बहुत छोटे हैं और वो राक्षसी से कैसे युद्ध करेंगे? लेकिन विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, हम राम साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं धर्म के रक्षक हैं। राजा दशरथ ने भारी मन से उनको अनुमति दे दी और श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में चले जाने की आज्ञा दे दी। रास्ते में विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र की वो ज्ञान दिया, दिव्य अस्त्र चलाने का ज्ञान दिया। जब ताड़का वन में पहुंची तो धरती कांपने लगी और आकाश में भय फैलने लगा। चारों तरफ गर्जन होने लगी उसके आने की। और लक्ष्मण बोले, भैया यह तो बहुत भयानक है, आप इससे युद्ध मत लड़े। तो राम बोले, कोई बात नहीं, देखते हैं भ्राता। तो बोलने लगे, ठीक है, आप जैसी आपकी आज्ञा, जो आप चाहें वो करो। इतने में लक्ष्मण कहकर चुप हो गए। और तो राम देखते हैं कि वह कोई मनुष्य नहीं, वह तो एक स्त्री थी। तो उन्होंने बोला, अरे यह तो एक स्त्री है, मैं इस स्त्री से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? राम जी बोले। तो उसके बाद तब विश्वामित्र बोले, राम, जब अधर्म सीमा पार कर जाए तब उसका अंत ही धर्म होता है। तो श्री राम जी कहने लगे, ठीक है, जैसे गुरुजी आपकी आज्ञा। तो वो ताड़का के से खूब उनसे युद्ध चला और लड़ने के लिए वो तैयार हो गए उनकी बात सुनकर। तब ताड़का में और उनमें घमासान युद्ध शुरू हुआ। तो कभी राम जी यहाँ से तलवार चलाते, कभी कभी वो वहाँ से चलाते, कभी राम जी यहाँ से धनुष बाण छोड़ते, तीर कमान छोड़ते, कभी वो वहाँ से भाला चलाती। तो ऐसे करते करते उनमें भयानक युद्ध होने लगा और खूब देर तक युद्ध चलता रहा। चारों तरफ भगवान खड़े थे और ऋषि मुनि खड़े हुए थे और उनके से ये सब चीज़ें देख रहे थे। और देखते देखते युद्ध समापन पे आ पहुंचा और अंत में श्री राम ने धनुष उठा के एक तेज बाण छोड़ा और वो बाण उसके हृदय में जा लगा, जिसके बाद ताड़का का अंत हो गया। और ताड़का के वध के बाद वन में शांति छा गई, चारों ओर भय खत्म हो गया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह ही श्री राम का अधर्म से विश्व युद्ध था। और यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब अन्याय बढ़ जाए तब धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धर्म और भक्ति की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरी वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।